नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए इस चैनल पे हम 2010 से लेकर अब तक हुए सभी बिहार पुलिस एग्जाम्स का शिफ्ट वाइज डिटेल्स के साथ रिवीजन कराने जा रहे हैं। तो इसलिए परीक्षा से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट पर जाएं और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लें ताकि एग्जाम के समय कोई कन्फ्यूजन ना रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर ज़रूरी अपडेट समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1946 ईस्वी में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। फिर पास हो गया था 22 जनवरी 1947 को। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो मार्लो मिंटो सुधार जो भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत आया था उसमें हुआ था, जिसमें मुस्लिमों को पहली बार दिया गया था, अधिकार दिया गया था निर्वाचन पद्धति में अलग से। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था और उस अमेरिकी सेना का नाम था पैट्रिक हेनरी और ये नारा दिया गया था 1775 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो त्रिपक्षीय संधि था। अब प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला था। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो गणासा कहा जाता है। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना है? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना है और ये जो अलाई दरवाज़ा जो कुब्बत इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी द्वार है उसी को अलाई दरवाज़ा कहते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? तो ये ब्रह्म समाज था, जिसकी स्थापना कोलकाता में 1828 ईस्वी को हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो मैडम ब्लाटावास्की द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में हुआ था मद्रास के अडियार में। और इसके सदस्य थे, ये उनका नाम नहीं आ रहा है। गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कनाडा एवं यूएसए में। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो 1917 ईस्वी में चंपारण से शुरू किए थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था, चेम्सफोर्ड के समय हुआ था शुरू। और इसका ये नागपुर अधिवेशन में चक्रवर्ती विजय राघवाचारी के अध्यक्षता में पास हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन में। इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? तो शांत क्षेत्र में आता है। ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगा सकते हैं? तो टुंड्रा प्रदेश में, क्योंकि टुंड्रा में बहुत ठंड होता है तो बाकी जगहों की जैसा नहीं उगा सकते बिना कवर करके। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो सागर से दूरी। सागर से समुद्र से जितनी दूरी पर रहेगा वहाँ पर उतना ही विषम जलवायु रहेगा। जैसे ठंडा हो गया, गर्म हो गया, ये सब तापमान में ज़्यादा अंतर रहेगा जो जितना दूर रहेगा समुद्र से। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो निम्न स्तर का कोयला है और लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं और उच्च स्तर को कोयला को एंथ्रासाइट कहते हैं, जिसमें 95% तक कोयला होता है। गेहूँ किस जलवायु की फसल है? तो शीतोष्ण जलवायु की फसल है। शीतोष्ण जलवायु किसे कहते हैं? न जहाँ पे न ज़्यादा ठंड हो न ज़्यादा गर्म हो, मध्यम तापमान हो, उसी को शीतोष्ण जलवायु कहते हैं। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो घाटशिला में। वायुमंडल की कौन सी परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? तो आयन मंडल है। और कुछ क्षोभ मंडल है जो वर्षा के लिए है। समताप मंडल में जहाज़ें उड़ती है और मध्य मंडल में जो उल्का गिरती है वो वहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो भूमिगत जल के द्वारा। इसका निर्माण
गुफाओं में होता है, जहाँ पे देखते हैं कि गुफा कहीं कहीं दरारें टाइप की लटकी हुई रहती है, उसी को बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष होता है, और ये हर 2 वर्ष में 1/3 चेंज होते हैं, रिटायर होते हैं। नीति निदेशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? संविधान के द्वारा। तो नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आता है और भाग 4 में आता है। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो जिला परिषद। ये पंचायती राज जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जो अनुसूची 11 में आता है, और अनुच्छेद पूछे तो 243 में आता है। और पंचायती राज वाला जो तीन स्तर का जो है वो बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर आधारित था, जो 1957 में आया था, जिसमें हो गया ग्राम पंचायत हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया पंचायत समिति हो गया, और तीसरा हो गया जिला परिषद। उसी का बात कर रहा है, तो ये सबसे बड़ा जिला परिषद होता है। पंचशील किन देशों के बीच का समझौता है? तो भारत और चीन के बीच का समझौता है, जो 1954 ईस्वी में हुआ था। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? तो भारतीय शांति सेना, जिसमें सभी देशों की सेना होती है संयुक्त राष्ट्र में। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है तो भारत। सार्क का स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में, ढाका जगह पे हुआ था। अभी मुख्यालय है जो काठमांडू में है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का 62 वर्ष। राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है? संप्रभुता है। संप्रभुता किसे कहते हैं? मतलब जो भी फैसले लेगा अपने आप लेगा, किसी देश के दबाव में आकर नहीं लेगा, उसी को बोलते हैं। ये क्या हो गया भाई? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो यूनिसेफ है। एक चाबी भरी घड़ी की कमाने में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गति का तृतीय नियम। घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के द्रवीभूत रूप होते हैं, जिसे कहते हैं एलपीजी। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई? तो प्रोटॉन के द्वारा। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल। समांगी मिश्रण किसका उदाहरण है? तो गन पाउडर का, जिसे बारूद भी कहते हैं। बारूद में क्या क्या होता है गन पाउडर में? तो चारकोल होता है, चारकोल होता है, सल्फर होता है। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। कौन सा तरल ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक और अभिकारक दोनों की तरह कार्य करता है। इसे H2O2 लिखते हैं। दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस में होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है, और न्यूनतम हरा प्रकाश में होता है। फसलों पर DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो वायु भी होता है, मृदा और जल तीनों प्रदूषित होता है। और DDT का उपयोग करते हैं कीटनाशक के रूप में। और एक होता है 2,4-D, जिसको खरपतवार नाशी के रूप में जानते हैं, और ये एक कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक पौधा पर दूसरे उगने वाले पौधे क्या कहलाता है? तो एपीफाइट कहते हैं। और ये उसका परजीवी के रूप में नहीं रहते हैं, उसमें पोषण दोनों को मिलता है। और इसमें आता है कौन? फर्न, ऑर्किड, एपीफाइट के पौधे ये सब है।
एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न किया जाता है? तो फंगस के द्वारा। फंगस को कवक भी बोलते हैं। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो फेफड़ा में होता है। मियोसिस क्या है? तो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन जो 2 चरण में होता है, फिर 4 चरण में होता है आगे चल के, वही है, उसी में से एक है मियोसिस। तो दोस्तों, इस शिफ्ट का पूरा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।